नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात नशे के सौदागरों पर आखिरी प्रहार की। ड्रोन से तबाह हो रहे नशे के ठिकाने। उजड़ रहे मौत बांटने वालों की आशियाने। नशे के सौदागरों पर पानी से आसमान तक पहरा। एक्शन में प्रशासन, कांप उठा माफिया। माफिया डाल डाल तो प्रशासन पात पात। अब की बार शराब माफिया पर महाप्रहार। तो बिहार में शराबियों की अब खैर नहीं है। लगातार ड्रोन के जरिए नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर छपरा से सामने आई, जहां ड्रोन की मदद से कई शराब भट्टियों को नष्ट किया गया, जबकि नालंदा में शराब कांड के आरोपियों के घर को ढहाया गया। देखिए कैसे पुलिस शराब माफियाओं पर नकेल कस रही है। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की तस्वीरें कुछ ऐसी ही इन दिनों जगह जगह से आ रही है, क्योंकि प्रशासन और सरकार के लिए जो शराबबंदी का अमोघ अस्त्र बन रहा है वो है ड्रोन। ये तस्वीरें छपरा के रिवीलगंज से सामने आई हैं। देखिए कैसे ड्रोन के जरिए उत्पाद विभाग की टीम पुलिस के साथ सर्च अभियान चला रही है। छपरा में कई शराब तस्करों की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। अब उत्पाद विभाग इन तस्करों की पहचान चौकीदारों के जरिए कराने की कोशिश कर रहा है, ताकि इनके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई जा सके। ड्रोन के वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से दियारा में शराब तस्कर शराब बना रहे हैं, और जैसे ही ड्रोन को देखते हैं वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद यहां पुलिस आधमकती है और शराब की भट्टियों को ध्वस्त करती है। हम लोग लगातार ड्रोन से कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें करीब 100 से ऊपर भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। कुछ ड्रोन से अब तस्वीरें ली जा रही है जो भाग रहे हैं और ये कर रहे हैं। उसके अनुसार हम लोग अब उसका ये चेहरा पहचान करके संबंधित चौकीदार से उसका हम लोग पहचान कराएंगे और उस पर अवधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। शराब तो करीब हम लोग को करीब 7-8 हज़ार लीटर रेडी शराब बरामद किया गया है। करीब 1.5 लाख किलो जावा महुआ को हम लोगों ने भी नष्ट किया है। 2 बाइक भी जब्त किया गया है, 3-4 साइकिल जब्त किया गया है। ये तस्वीरें नालंदा जिले की हैं, जहां पर शराब माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। देखिए कैसे शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। सोहसराय थाना क्षेत्र की छोटी पहाड़ी का ये इलाका है, जहां 1 महीने पहले जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने गुरुवार को ही 19 शराब माफिया के घर को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया था। इसी को लेकर शुक्रवार को प्रशासन की टीम सबसे पहले मुख्य शराब तस्कर सुनीता देवी के घर पहुंची और उसके घर को ध्वस्त करने का काम शुरू किया गया। बारी बारी से पहाड़ पर बनाए गए सभी 18 शराब माफिया के घरों को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। इस जगह पे जहरीली शराब से घटना हुई थी, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके आलोक में जैसा कि देखा गया कि यहाँ सरकारी जमीन पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, और उसके बाद यहाँ पे गैर सरकारी गतिविधियों जैसे शराब के धंधेबाज वगैरह में ये लोग संलिप्त थे। तो उसी का आलोक में आज अतिक्रमणवाद चलाया जा रहा है। सभी शराब के धंधेबाजों को घर चिन्हित कर उनका घर तोड़ा जा रहा है। पुलिस कह रही है कि किसी भी हाल में नशे के सौदागरों को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। एक्साइज विभाग और पुलिस की टीम आरोपी शराब माफिया के ठिकानों को तबाह कर रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने का निर्देश लगातार अधिकारियों को दे रहे हैं। ऐसे में अब नशे के सौदागरों का बच पाना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो मुंगेर में भी ड्रोन की मदद से दियारा क्षेत्र में फसल के बीच संचालित भट्टियों को ध्वस्त करने में पुलिस को काफी मदद मिल रही है। देखिए, आपके सामने तस्वीरें भी हैं उस दियारा इलाके की, जहां पर पुलिस ने संचालित 4 भट्टियों को ध्वस्त किया। साथ ही 1200 किलो महुआ जावा को नष्ट किया जाता है। उत्पाद अधीक्षक ने यह बताया कि पहले दियारा में चल रही भट्टियों का पता नहीं लग पाता था, लेकिन अब ड्रोन की मदद से काफी बड़े क्षेत्र में चल रहे इस शराब कारोबार का पता चल पा रहा है। पुलिस यहां पर एक्शन ले पाती है और इन भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। प्रोवाइड किया गया था ड्रोन, इसके माध्यम से उत्पाद विभाग और ALTF की टीम के माध्यम से पूरे दिन रिवर पेट्रोलिंग और ड्रोन के माध्यम से दियारा क्षेत्र में छापामारी की गई। ये थाना मुफस्सिल के अंतर्गत हेरू दियारा, सीताकुंड दियारा, तारापुर दियारा, मनियारचक दियारा में किया गया, जिसमें हेरू दियारा से 4 भट्टी ध्वस्त किया गया और 1200 केजी जावा गुड़ नष्ट किया गया। तो मुंगेर के साथ किशनगंज में भी उत्पाद विभाग ने पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया और महानंदा नदी से सटे दियारा के इलाकों के दूर दराज क्षेत्रों में ड्रोन की सहायता से 500 लीटर देसी शराब और शराब बनाने के उपकरण को नष्ट किया गया। इस कार्रवाई से इलाके के शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है और कारोबारी इलाका छोड़कर फरार हो गए। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि ड्रोन की मदद से इलाके में हो रही शराब तस्करी पर नजर रखने में काफी आसानी हो रही है। अब ये महानंदा का क्षेत्र है, गंगा नदी का क्षेत्र है। इन इलाकों में नदी के अलावा भी अवैध शराब की लोग बनाते हैं, जिसके पर सख्त कार्रवाई की गई है और आगे पूरे एरिया को निरीक्षण किया गया है, जिसमें अवैध शराब का भी जो लोग गाड़ के रखे हुए थे जमीन में, उनको भी ध्वस्त किया गया है। आगे भी होता रहेगा। तो वहीं सिवान में नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस पूरी तरह से चौकसी बरत रही है। बिहार यूपी के बॉर्डर पर जहां पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, तो वहीं ड्रोन की मदद से वोट के जरिए नदी और दियारा इलाकों में निगरानी भी की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर किस तरह से बोट पर उत्पाद विभाग की टीम जो है गाड़ियों की तलाशी तो ली ही जा रही है, जो आप इस वक्त कार्रवाई के तौर पर इस क्षेत्र में देख पा रहे हैं। नदी और आसमान दोनों ही जगहों पर निगरानी। और ये देखिए बोट की तस्वीरें हैं, जहां पर बोट पर उत्पाद विभाग की टीम खुद मौजूद है। सिवान पुलिस दरौली से सटे जो इलाके हैं, नदी सहित यूपी से सटे इन दियारा इलाकों में पेट्रोलिंग का काम कर रही है, ताकि यूपी से शराब सिवान के रास्ते बिहार में न पहुंच सके। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह। शराब को लेकर सिवान उत्पाद विभाग और सिवान पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जहां बिहार यूपी के बॉर्डरिंग इलाका पर पूरी तरह से पुलिस की तैनाती की गई है, तो वहीं अब शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए बोट का सहारा लिया जा रहा है। यानी अब नदी के सहारे अगर शराब तस्कर या शराब कारोबारी अगर शराब की खेप लाते हैं, तो उन पर नज़र रखने के लिए अब बोट का सहारा लिया जा रहा है। यानी रास्ते और अब नदी के सहारे किसी भी तरह से कोई शराब माफिया शराब की खेप सिवान में नहीं ले जाए, इसको लेकर उत्पाद विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस लगातार नदी और दियारा इलाके में बोट के सहारे नज़र रखना शुरू कर दी है। शराब पूरी तरह से सिवान में शराबबंदी हो, उसको लेकर अब उत्पाद विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस पूरी तरह से कमर कस रखी है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। सुपौल में उत्पाद विभाग की लगातार छापेमारी से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। गुप्त सूचना पर किशनपुर थाना इलाके के मेहा सिमिर में उत्पाद अधीक्षक ने छापेमारी की, जहां 3 शराब तस्करों से 4 पेटी महंगी विदेशी शराब को बरामद किया गया है। गिरफ्तार शराब तस्कर इलाके में होम डिलीवरी देने का काम करते थे, लेकिन उत्पाद विभाग की सक्रियता से देर रात इन सभी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वो लड़का भी है, हाँ वो कंफर्म है, उसके फोन में बहुत। पटना सहित बिहार में ठंड का कहर जारी है। हालांकि दिन में धूप निकलने की वजह से थोड़ी राहत लोगों को जरूर मिल रही है, लेकिन तेज रफ्तार से चल रही पछुआ हवा ने तापमान में गिरावट ला दी है। बिहार में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली पछुआ हवा की वजह से
पटना के साथ गया, भागलपुर सहित कई ऐसे शहर हैं जहां पर तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। पूरे बिहार में ठंड का असर अब भी दिखाई पड़ रहा है। हालांकि दिन में जो धूप है वो निकल रही है, लेकिन तेज चल रही सर्द हवाओं ने और ठंडक बढ़ा दी है। मौसम विभाग की जो पूर्वानुमान दिया गया है उसके मुताबिक आने वाले 3 दिनों में जो तापमान है वो और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। और आपको बता दूं कि अभी तो फिलहाल जो हवाएं हैं वो लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रही है, जिसके कारण यहाँ पे ज़्यादा जो ठंड है वो बढ़ी है। और मौसम विभाग का कहना है कि यहाँ पे पटना हो, गया हो, भागलपुर हो, लगभग आधा दर्जन ज़िलों में जो है वो तापमान लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो और नीचे गिरेगा, जिससे ठंड जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। आपको बता दें कि न्यूनतम जब तापमान है वो लगातार पिछले 2 दिनों में गिरा है। हालांकि दिन में थोड़ी सी राहत मिल रही है लोगों को, क्योंकि धूप निकल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि कई ज़िलों में, लगभग आधा दर्जन ज़िलों में सुबह में कुहासे भी देखे जा सकते हैं। तो ठंड को लेकर के धीरे धीरे राहत बनती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन लगातार चल रही पछुआ जो सर्द हवाएं हैं वो लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं और अगले 3 दिनों तक इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए मुजफ्फरपुर के एक मकान को हम आपको दिखाते हैं जो इन दिनों चर्चा में शामिल है। 6 फीट की चौड़ाई वाला 5 तल्ला मकान। जी हां, लोगों के बीच ये मकान इस वक्त आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आपके टीवी स्क्रीन पर भी ये मकान आप देख पा रहे हैं। घर के मालिक संतोष कुमार हैं, जिनके मुताबिक उन्होंने शादी के बाद ये घर बनवाया था और पत्नी को मुंह दिखाई के तौर पर दिया था। इस घर को लोग अजूबा घर कहने लगे हैं। प्रेम का सप्ताह चल रहा है, यानी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, और जब प्रेम की बात हो तो ताजमहल का जिक्र जरूर होता है। लेकिन आपको हम बता दें कि मुजफ्फरपुर में भी ताजमहल से कुछ कम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर में भी प्रेम की निशानी एक बनाई गई है। प्रेम को लेकर एक अद्भुत भवन का निर्माण किया गया है। इस भवन को आप बाहर से देख पा रहे हैं, एक टावर के रूप में इसका निर्माण किया गया है। महज 6 फीट की चौड़ाई है और इसकी लंबाई करीब 45 फीट है, और इसमें जो घर बना है वह 5 तल्ला है। 2005 में यह लिया गया था जमीन, और तुरंत शादी हुई थी, तो एक प्रकार से कही कि पत्नी को मुंह दिखाई के रूप में भी चर्चा होता है ना, क्या दे रहे हैं, सोना दे रहे हैं, चांदी दे रहे हैं। तो हम सोचे कि ऐसा चीज़ बना दिया जाए कॉमर्शियल कि इसको प्रति माह सोना आए। हम आपको अंदर की भी तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर ये 6 फीट की एरिया में, जो 6 फीट का चौड़ाई है, उसमें इस भवन का निर्माण किया गया है। तो इसमें किस तरीके से तमाम चीज़ों को सेट किया गया होगा। एक आप देखेंगे कि यहाँ पर सीढ़ी टाइप का बनाया हुआ है, और ग्राउंड जो है उसमें आप देखेंगे कि कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह। सरकार का कौशल विकास, अच्छा, कौशल विकास केंद्र, बिहार सरकार का कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण केंद्र है, जिसमें बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है 3 माह का स्वरोजगार हेतु। काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन्हें किसी भी तरह का कोई डर भी नहीं लगता, क्योंकि उन्हें पता है कि वो बेहद सुरक्षित जगह पे रहते हैं, और यह जगह काफी चर्चा में है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। जमुई जिले के खैरा में 6 करोड़ 60 लाख की लागत से बने खेल भवन से अभी तक खिलाड़ियों को लाभ नहीं मिल पा रहा। भवन को बने 1.5 साल बीत चुके हैं। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत जिले में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए खेल भवन बनाया गया है। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। जमुई जिले के खैरा में खेल भवन का निर्माण हुआ है। 1.5 साल पहले इस भवन को तैयार किया गया है। 6 करोड़ 60 लाख की लागत से खेल भवन का निर्माण हुआ है, लेकिन इस खेल भवन में अभी तक सुविधाएं बहाल नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार इस खेल भवन को अभी कला, युवा एवं संस्कृति मंत्रालय विभाग के हवाले नहीं किया गया है, और देखा जाए तो उद्घाटन हो चुका है खेल भवन का, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं, सुविधाएं बहाल नहीं हुई है। इंडोर गेम वाले खेल का यहाँ पर तमाम सुविधाएं होनी है, लेकिन देखा जाए तो अभी ताला बंद है,
और यहाँ पर कोई व्यवस्था, खिलाड़ियों को यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा है। जमुई जिले के ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो मेडल जीत चुके हैं। यहाँ भी हमारे साथ कुछ खिलाड़ी हैं जो स्थानीय हैं, और खासकर अगर देखा जाए तो राजकुमार हैं या और भी खिलाड़ी हैं जो कई जेवलिन में मेडल जीत चुके हैं। अगर बात किया जाए तो खेल भवन अगर सुविधा शुरू हो जाएगी तो क्या फ़ायदा होगा? खेल भवन सुविधा हो जाने से हम लोग को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, और सबसे पहली बात होती है जिम होती है हम लोगों के लिए, जिसके लिए जमुई जाना पड़ता है। अगर यहाँ जिम हो जाएगी तो टाइम भी बचत होगा हम लोगों का, और पैसा दे के जिम करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ जिम हो जाएगा, फ़ायदा होगा यहाँ पर? फ़ायदा तो बहुत सारे होंगे। जब सारा सामान यहाँ उपलब्ध हो जाएगा तो बहुत सारा फ़ायदा होगा यहाँ से। और बच्चे, हम लोग बहुत कम बच्चे दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि सब खेल छोड़ रहे हैं। अगर सभी बच्चे, अगर ज़्यादा बच्चे आएंगे, अगर ये खुल गया तो ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस करेंगे और हमारा जिला बहुत ज़्यादा मेडल जीत के आएगा। जाहिर तौर पर इन खिलाड़ियों का मांग है कि यहाँ पर तमाम सुविधाएं बहाल कर दी जाए। देख सकते हैं कि खिलाड़ी हैं ये लोग, इन लोगों को अभी खेलने में काफ़ी असुविधा होती है, प्रैक्टिस करने में परेशानी होती है। जाहिर तौर पर अगर यहाँ पर व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए, यहाँ खेल भवन में तमाम सुविधाएं हो जाएंगी तो इस ज़िले के खिलाड़ी और मेडल जीतेंगे, खेल में और आगे करेंगे। जहाँ तक बात करें तो जमुई ज़िले के जो खेल पदाधिकारी से बात हुई है, और उनका कहना है कि अगले 2 महीने में इस खेल भवन में तमाम सुविधाएं से लैस कर दिया जाएगा। अब उम्मीद है कि खेल पदाधिकारी की बातें धरातल पर उतरे और इस खेल भवन में सुविधाएं बहाल हो, ताकि जमुई जिले के खिलाड़ियों को मौका मिले, वो और मेडल जीते और आगे बढ़े। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। बक्सर में इन दिनों मुंडन संस्कार को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाटों पर उमड़ रही है। नाव वाले इन श्रद्धालुओं से मनमाना भाड़ा वसूल रहे हैं। श्रद्धालु ने कहा कि नाव वाले 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए की वसूली करते हैं। विशेष मुहूर्त पर इस घाट पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। वहीं नाविक बताते हैं कि मुंडन संस्कार के मुहूर्त में ही ये लोग साल भर की कमाई कर लेते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता पुष्पराज। उस पार ले जाने के लिए सर बहुत मनमानी तरीके से लिया जाता है पैसा। 3000 से लेकर 5000 का मतलब मांग किया जाता है, और मैंने 3000 से तक कम में कोई पॉसिबल ही नहीं है जी। और यहाँ आने के बाद आदमी इस तरह से मजबूर हो जाता है कि देना तो पड़ता है। इसका नाजायज फायदा है आने का, आदमी फंस जाता है। क्या किया जाए सर? 1400 रुपया है। हाँ पूरा ये 3 महीने चलता है। 3 महीने के बाद अब बंद हो जाता है। उसके बाद अपना लोग नहाओ, बैठ के वो करते हैं, तू करते हैं। मिनी काशी के नाम से मशहूर बक्सर जिला, और बक्सर जिले में मुंडन संस्कार को लेकर के पहुंचे बक्सर और आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालु बक्सर पहुंचे हुए हैं। ये नज़ारा आप देख सकते हैं, जो श्रद्धालु हैं अपने वाहनों के द्वारा बक्सर पहुंचे हैं, और बक्सर के किला मैदान का ये नज़ारा है जहां श्रद्धालु यहां अपने वाहन से पहुंचे हैं और ये रामरेखा घाट पर अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुंडन संस्कार के दिन ही जब इनकी तिथि होती है तो जो बाल होते हैं वो घाटों पर काटा जाता है, और धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बाध होती है जिसे रस्सी, इस रस्सी का एक कोना घाट पर आता है जो आम की लकड़ी से बांधा हुआ रहता है, और श्रद्धालु इस बाध को लेकर के गंगा पार करते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि जो नाव से वो पार करते हैं उनका मनमाना भाड़ा यहाँ लिया जाता है। तकरीबन 1700 से लेकर के 2500 रुपये तक यहाँ पर भाड़ा वसूला जाता है, जो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि सर ये बहुत अधिक है, इस पर जिला प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। आधुनिक परिवेश में जहां लोग संस्कृति लगभग विलुप्त हो रही है, पाश्चात्य संस्कृति इंटरनेट और सामाजिक संचार माध्यमों से घरों में सेंध लगती हुई साफ नजर आती है। वहीं आदिवासी समाज अपनी लोक संस्कृति को जीवित रखने की जद्दोजहद कर रहा है। डिजिटल माध्यम का सहारा लेते हुए अब विलुप्त होती आदिवासी इसी संस्कृति को बचाया जा रहा है। दरअसल आदिवासियों का लिखित दस्तावेजीकरण नहीं होता और आदिवासी मौखिक परंपरा पर ज्यादा निर्भर करते हैं। ऐसे में उनके सांस्कृतिक तथ्यों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं ट्राइबल सोसाइटी जो है, दे आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन ओरल ट्रेडिशन, जो मौखिक परंपरा होती है, उनका लिखित दस्तावेजीकरण कहीं नहीं है। तो एक प्रयास हो रहा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के बदौलत कि हम बहुत सारे ऐसे जो सांस्कृतिक तत्व हैं, प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस है, कल्चरल एस्पेक्ट्स है, उनको डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से या डिजिटल करके, जो भी रीडिंग मटेरियल्स हो गया या कहानियां हो गया, उनको ऐसा प्रोड्यूस करके लार्जर मासेस को डिसेमिनेट करने के
आधुनिकता के इस चकाचौंध में जहां एक तरफ आज की युवा पीढ़ी जो है अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को भूलते जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये आदिवासी बुद्धिजीवी जो है बच्चों को आज के उन्हीं के संसाधन का इस्तेमाल करते हुए उनको उनकी संस्कृति याद दिला रहे हैं, उनकी संस्कृति से रूबरू करवा रहे हैं। और जैसा कि आपने सुना कि डिजिटल माध्यम का सहारा लेकर के अपनी विरासत को उन्होंने बचाने का एक काम किया है, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी जो है अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को भूले ना, उसे हमेशा याद रखे, उसे हमेशा संवार कर रखे। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची।